हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रोथ एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ फूड में प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोटीन प्रोटीन आर बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटीन क्या है? एक बॉडी बिल्डिंग फूड है। उन्हें बॉडी बिल्डिंग फूड क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे अंदर की सेल्स की मरम्मत करते हैं। दे आर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये क्या है? एक जटिल यौगिक है। किसके किससे मिलकर बने होते हैं? नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। When two or more than two molecules of amino acids are combined, then it is called protein। यानी कि एमिनो एसिड्स के दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल्स, यानी एमिनो एसिड्स के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को मिलाकर क्या बनता है? हमारा प्रोटीन बनता है। एमिनो एसिड्स आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या है? एमिनो एसिड्स है। क्या है? एमिनो एसिड्स है। एमिनो एसिड है। सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एमिनो एसिड। इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है? कभी कभी प्रोटीन को एमिनो एसिड्स भी कहा जाता है। आवर बॉडी मेड अप ऑफ अप्रॉक्स 15 to 17% ऑफ प्रोटीन। यानी हमारी बॉडी कितने परसेंट लगभग प्रोटीन की बनी होती है? 15 से 17%। 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी यानी कि ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन वर्ड सबसे पहले किसने दिया था? प्रोटीन शब्द किसने दिया सबसे पहले? जे बर्जीलियस ने दिया, 1838 में दिया। किसने दिया? जे बर्जीलियस ने दिया। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग यानी अंडा, फिश यानी मछली, मीट यानी मांस, मिल्क यानी दूध, चीज़ यानी पनीर, बीन्स पल्सेस यानी दालें, सोयाबीन से भी हमें प्रोटीन मिलता है। और सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए एग्जाम में कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन किससे मिलता है, तो हम क्या लगाएंगे? सोयाबीन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सोयाबीन लगाएंगे। आवर बॉडी नीड्स 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स। यानी कि हमारी बॉडी को 20 प्रकार के एमिनो एसिड्स की ज़रूरत पड़ती है। उसमें से क्या है? 10 एसेंशियल एमिनो एसिड्स हैं और 10 नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स हैं। 10 जरूरी एमिनो एसिड्स हैं और 10 गैर ज़रूरी होते हैं। जो 10 एसेंशियल एमिनो एसिड्स हैं, दे आर नॉट सिंथेसाइजेज इन आवर बॉडी, दे मस्ट बी सप्लाइड इन डाइट। यानी कि हमारी बॉडी में खुद बन नहीं पाते हैं और हमें इन्हें भोजन के द्वारा लेना पड़ता है। दूसरा क्या है कि 10 नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स, ये क्या होते हैं? ये हमारी बॉडी में खुद बन जाते हैं, इन्हें हमें आहार से यानी कि भोजन से लेना नहीं पड़ता है। फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के कार्य। इट हेल्प्स इन ग्रोथ, ये हमारी वृद्धि करने में मदद करता है। एंड रिपेयर ऑफ द डैमेज सेल इन आवर बॉडी, और हमारी टूटी फूटी सेल्स की मरम्मत करने का भी काम करता है। It can serve as fuel source when carbohydrate and lipids resources are low। जब हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स, फैट का है, एक लिपिड का प्रकार है एक, तो अगर हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स की मात्रा कम हो जाती है तो उसकी जगह प्रोटीन हमारी बॉडी में क्या करता है? ऊर्जा देने का काम करता है। इट नीडेड टू प्रोड्यूस एंजाइम, हार्मोन्स एंड अदर केमिकल्स। ये हमारी बॉडी में कई सारे एंजाइम्स, हार्मोन्स और केमिकल्स को बनाता है। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। सभी एंजाइम्स क्या है? प्रोटीन है। इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज इन आवर बॉडी। यानी कि ये हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज को बनाने में मदद करता है। दीज एंटीबॉडीज प्रोटेक्ट अस फ्रॉम जर्म्स एंड डिजीजेस। और यही एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में कई सारी बीमारी होने से बचाता है, हमारी रक्षा करता है। इट हेल्प्स इन हीलिंग ऑफ इंजरीज। और हमारी बॉडी में कट फट जाने पे हमारी बॉडी को हील करता है, यानी हमारे घावों को भी क्या करता है? भरता है। स्किन, मसल्स, नेल, हेयर एंड ब्लड सेल्स आर मेड फ्रॉम प्रोटीन। हमारी बॉडी में पाए जाने वाले स्किन, मसल्स, नेल, हेयर और ब्लड सेल्स, ये सब किसके बने होते हैं? प्रोटीन के ही बने होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ प्रोटीन्स जो हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। ब्लड्स में पाए जाते हैं कौन कौन से प्रोटीन? हीमोग्लोबिन, फिब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन। यानी कि ये तीनों क्या है? हमारे ब्लड में पाए जाने वाले प्रोटीन हैं। बोन में देख लेते हैं कोलेजन प्रोटीन और ऑस्टोकैसिन।
ये दोनों प्रोटीन कहाँ पाए जाते हैं? हमारे बोन में पाए जाते हैं। मसल्स में कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं? एक्टिन और मायोसिन। हेयर यानी बाल में, नेल यानी नाखूनों में, हूफ यानी कि खुर में, जानवरों के जो खुर होते हैं, हॉर्न यानी कि सींग में जानवरों के, कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। तो चलिए कुछ भोजन में भी देख लेते हैं जो प्रोटीन पाए जाते हैं। व्हीट यानी गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ग्लूटेन पाया जाता है। एग यानी अंडे में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? जो उसके वाइट वाले पार्ट में जो भाग होता है उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? एल्बुमिन पाया जाता है। येलो वाले पार्ट में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? विटेलिन पाया जाता है। मिल्क यानी दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो केसिन प्रोटीन पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा एक बार। आगे देख लेते हैं डिजीज बाय प्रोटीन। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। पहला है क्वाशीओरकर। इट इज फाउंड इन 1 to 5 years ओल्ड चिल्ड्रन। ये कितने तक के बच्चों में पाया जाता है? कितने ईयर्स के बच्चों में? 1 to 5 years के, यानी कि 1 से 5 साल के बच्चों में ये पाया जाता है। मेनली डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन। ये किसकी मुख्यतः कमी के कारण होता है? प्रोटीन की कमी के कारण ये रोग पाया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। द चाइल्ड सफर्स फ्रॉम रिटार्डेड ग्रोथ, यानी कि इसकी ग्रोथ में वृद्धि नहीं हो पाती है, कमी हो जाती है वृद्धि में। स्वेलन लेग्स, यानी कि पैर क्या हो जाते हैं? सूजन आ जाती है, फूल जाते हैं। पॉट बेली, यानी कि उनकी जो पेट वाला हिस्सा है वो कैसा हो जाता है? पॉट की जैसे घड़ा होता है, घड़े का आकार होता है, उसी तरह क्या हो जाता है? इनके पेट का आकार भी हो जाता है, आगे की तरफ निकल जाता है। रिंकल्ड फेस, और फेस कैसे हो जाते हैं? झुर्रियों जैसे, झुर्रियों बूढ़ों जैसे। डिसकलोरेशन ऑफ हेयर्स एंड, और इनके बाल कैसे हो जाते हैं? रूखे रूखे हो जाते हैं, उनमें कोई कलर बहुत अच्छा नहीं रहता है। एनीमिया क्या हो जाता है? और इनके अंदर खून की कमी हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं मरासमस। इट इज फाउंड इन 0 to 1 years चिल्ड्रन, यानी कि ये जन्म से लेकर 1 साल तक के बच्चों में पाया जाता है। दे डिप्राइव्ड ऑफ मदर्स मिल्क, यानी कि ये अपनी माँ के दूध से वंचित रह जाते हैं, यानी इन्हें अपने माँ का दूध नहीं मिलता है। मेनली डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। ये किसकी कमी से होता है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी से ये होता है। क्या होता है? मरासमस होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। बेबी सफर फ्रॉम लीन मसल्स, ऐसे बच्चे कैसे हो जाते हैं? पतले दुबले हो जाते हैं इनके मसल्स। वीक बोन्स, और जो हड्डियां होती है बहुत कमजोर हो जाती हैं। रफ स्किन, और जो स्किन का कलर होता है, जो स्किन होती है उनकी क्या हो जाती है? रफ हो जाती है, इनकी रूखी हो जाती है। मेंटल रिटार्डेशन, यानी कि जो बुद्धि होती है इनकी, ये मंद बुद्धि बच्चों में आ जाते हैं, इनके बुद्धि इतनी विकसित नहीं होती है। वीक एंड थिन लेग्स, जो इनके पैर होते हैं वो कैसे होते हैं? पतले दुबले हो जाते हैं, बहुत कमजोर भी हो जाते हैं। और इनमें क्या एनीमिया भी हो जाता है, यानी कि इनके अंदर खून की कमी भी पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं टेस्ट ऑफ प्रोटीन। स्टेप वाइज देख लेते हैं। टेक अ ड्राई टेस्ट ट्यूब, सबसे पहले हम एक सूखी टेस्ट ट्यूब लेते हैं। देन ऐड पेस्ट ऑफ फूड आइटम, और उसमें हम पीस कर भोजन के कुछ टुकड़े डाल देते हैं। देन ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट, और जो हमने टेस्ट ट्यूब में भोजन लिया हुआ है उसमें ही हम क्या करेंगे? कुछ बूंदे कॉपर सल्फेट की भी हम डाल देंगे। देन ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, और उसी में हम फिर क्या करेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड की कुछ बूंदें डाल देंगे, जिसको हम कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं। और अगर इसका कलर वायलेट कलर में चेंज हो जाता है तो हम क्या कहेंगे? कि इसमें प्रोटीन प्रेजेंट है। और अगर चेंज नहीं होता है तो हम क्या कहेंगे? इसमें प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है। यानी कि सबसे पहले हम क्या लेंगे? पेस्ट ऑफ फूड, यानी कि भोजन के कुछ टुकड़े को टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, फिर उसमें कॉपर सल्फेट मिलाएंगे, फिर उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे। और अगर ये रिजल्ट क्या देता है? हमारा वायलेट कलर आ जाता है, उसका चेंज हो जाता है कलर वायलेट कलर में, तो क्या कहेंगे हम? इसमें प्रोटीन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? प्रोटीन प्रेजेंट है। फ्रेंड्स, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है? NaOH। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करना ना भूलें, और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।